इस कहानी में टॉप हैं जंगकुक, जेके और कुकी। इस कहानी की शुरुआत होती है जहां पर जंगकुक, जेके और कुकी एक साथ प्लान बना रहे होते हैं अपने पिता की मौत का, और वो तीनों दिखने में एकदम एक जैसे थे। उन लोगों में बस कुछ पलों का अंतर था। जैसे जंगकुक सबसे बड़े थे, उनसे कुछ 30 सेकंड छोटे कुकी थे और सबसे ज्यादा छोटे यानी 1 मिनट छोटे जेके। पर उन तीनों को देखकर कोई भी नहीं बता सकता था कि जंगकुक कौन है या कुकी कौन है या फिर जेके कौन है। वो तीनों प्लान बना रहे थे अपने पिता के कातिल को तड़पाने का, जिस पे कुकी और जेके बहुत सारे आइडियाज बताते हैं। पर जंगकुक उन सबको मना कर दे रहे थे और बोल रहे थे इसमें वो आदमी उतना नहीं तड़पेगा जितना हम तड़पे हैं। और उसके बाद अचानक से अपने पिता के कातिल मिस्टर किम की फाइल देखते हुए जंगकुक बोलते हैं कि इसका एक बेटा भी है। तो जिस पे कुकी और जेके बोलते हैं कि हाँ, ये इनका इकलौता बच्चा है, इसके अलावा और कोई नहीं है। और ये सुनते ही जंगकुक के मुंह पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है और उसे देखकर जेके पूछते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो, आखिर क्या करने वाले हो तुम। उसके बाद जंगकुक बोलते हैं एक माँ बाप को सबसे ज्यादा दुख तब नहीं होगा जब उन्हें खुद दर्द हो रहा हो, बल्कि उससे 100 गुना ज्यादा दर्द होगा अगर उनके बच्चे को दर्द हो रहा हो तो। इसके बाद कुकी बोलते हैं कि ठीक है, लेकिन तुम्हारा प्लान क्या है। जिस पे जंगकुक मिस्टर किम के बेटे यानी तेयोंग की फाइल को खोलते हैं और देखते हैं कि वो एक कॉलेज स्टूडेंट है। तो वो उन दोनों को बोलते हैं कि हम में से किसी को तेयोंग को अपने प्यार के जाल में फंसाना होगा और फिर उसे अपने घर ले आकर उतना ही तड़पाना होगा जितना हम मिस्टर किम को तड़पाना चाहते हैं। जिस पे जेके बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मिस्टर किम हमारे साथ उसकी शादी करेंगे भी। तो जंगकुक हंसते हुए बोलते हैं इसीलिए तो हमें तेयोंग को प्यार के जाल में फंसाना है, वही मनाएगा अपने पिता को। एक तरह से कह लो तो ये अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। इसके बाद उन तीनों में बात होने लगती है कि आखिर कौन कॉलेज में जाएगा एक स्टूडेंट बन के तेयोंग को अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए। पर कुछ भी तय नहीं हो पा रहा था। तो जिस पे जेके बोलते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम स्टिक वाला गेम खेल लें। जिसकी स्टिक सबसे ज्यादा छोटी होगी वही जाएगा तेयोंग के कॉलेज उसे अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए। और इसके बाद कुकी अपने एक सर्वेंट को बोलते हैं 3 स्टिक लाने के लिए और वो तीनों ही अलग अलग साइज की हो, और उनके सर्वेंट्स वही करते हैं। फिर वो तीनों उन्हीं सर्वेंट के हाथ से एक एक करके स्टिक उठाते हैं और फिर वो तीनों अपनी स्टिक एक साथ नापते हैं तो पता चलता है सबसे ज्यादा छोटी स्टिक जंगकुक की थी। और इसके बाद तो कुकी और जेके काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ये काम नहीं करना पड़ा। उसके बाद कुकी और जेके अपने अपने रूम में चले जाते हैं क्योंकि उन तीनों ने पूरा प्लान एकदम प्रॉपरली डिस्कस कर लिया था। और अब जंगकुक अपने रूम में अकेले होते हैं और तेयोंग की फाइल पढ़ रहे होते हैं और दूसरे हाथ में तेयोंग की एक फोटो लिए होते हैं। और फिर वो उसी फोटो से बोल रहे होते हैं कि तुम्हें जितना मुस्कुराना है मुस्कुरा लो, कुछ ही दिन में तुम्हारी ये मुस्कुराहट गायब हो जाएगी। और इसके बाद दूसरे दिन ही अपनी पहुंच की वजह से जंगकुक तेयोंग के ही कॉलेज में चले जाते हैं और उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। फिर अचानक से तेयोंग अपने एक दोस्त जिमिन के साथ जंगकुक को दिखाई देते हैं। तो तेयोंग के पास जाने के लिए जंगकुक उनके पास धीरे धीरे जा रहे होते हैं और उनसे टकरा जाते हैं, जिससे उन दोनों की बुक्स नीचे गिर जाती है। और जंगकुक तुरंत ही बोल रहे होते हैं कि माफ करना, मैंने ध्यान नहीं दिया कि मेरे सामने कोई है। पर तेयोंग बहुत ही ज्यादा प्यार से बोलते हैं कोई बात नहीं, इतना घबरा क्यों रहे हो, थोड़ा सा टकराना ही तो हुआ है। तो जिस पे जंगकुक बोलते हैं तुम नाराज नहीं हो मैं तुमसे टकराया। तो तेयोंग बोलते हैं इतनी छोटी चीज पे कौन नाराज होता है। और फिर वो दोनों अपने बुक्स उठाकर एक दूसरे को देखते हैं। तो तेयोंग बोलते हैं मेरा नाम है तेयोंग, तुम्हारा।
तो जंगकुक बोलते हैं मेरा नाम है जंगकुक, और वो दोनों हाथ मिलाते हैं। और जंगकुक मन ही मन सोच रहे होते हैं कि मुझे नहीं लगा था कि तुमसे बात करना इतना आसान होगा। फिर तेयोंग अपने दोस्त जिमिन को भी इंट्रोड्यूस करते हैं और वो भी जंगकुक से हैंडशेक करते हैं। फिर जंगकुक बोलते हैं कि मेरा आज पहला दिन है, तो मुझे क्लासरूम समझ नहीं आ रही है कि कौन सी है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? जिसपे तेयोंग बोलते हैं कि तुम्हारा आज पहला दिन है, तुम तो 2 महीने लेट हो, तुम्हारा एडमिशन कैसे हुआ? तो जिस पे जंगकुक बोलते हैं कि मेरी काफी ज्यादा पहुंच थी, इसलिए मेरा एडमिशन देर में हो गया। तो तेयोंग बोलते हैं कि ठीक है, अच्छा कौन सी क्लास में हो तुम? तो जंगकुक बोलते हैं कि मैं मास एंड मीडिया में हूँ। तो तेयोंग और जिमिन बोलते हैं कि अरे वाह, हम भी उसी क्लास में हैं, चलो हमारे साथ चलो तुम। और जंगकुक उन दोनों के साथ जाते हुए मन ही मन सोच रहे होते हैं कि ये इतना स्मूथली जा रहा है, मुझे लगता है मेरा प्लान जल्दी कामयाब हो जाएगा। और फिर जंगकुक जिमिन और तेयोंग के साथ ही डेस्क पे बैठे होते हैं और तेयोंग जंगकुक की बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं, उन्हें अपने नोट्स देते हैं। यहाँ तक कि जब खाली पीरियड होता है तो उन्हें पुराने टाइम में पढ़ाई गई चीजें भी वापस से पढ़ा रहे होते हैं। अपना और जिमिन का नंबर भी दिलवाते हैं ताकि अगर जंगकुक को कोई भी दिक्कत हो तो वो उन दोनों को कांटेक्ट कर सकें। और जंगकुक के लिए आज का दिन बहुत ही ज्यादा अच्छे से बीता। उन्होंने जैसा प्लान बनाया था उससे ज्यादा अच्छे तरीके से वो तेयोंग के पास आ गए एक ही दिन में। उसके बाद जब जंगकुक घर आते हैं तो कुकी और जेके उनका इंतजार कर रहे थे। फिर वो कुकी और जेके को बताते हैं कि किस तरह मैंने सारा काम किया, और उसके बाद अपना फोन दिखाते हुए बोलते हैं कि मुझे उसका नंबर मिल गया है। तो इस पे कुकी बोल रहे होते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि किस्मत भी हमारे साथ है और हम जल्दी ही मिस्टर किम को तड़ पाएंगे। और जेके भी इस चीज से सहमति जता रहे होते हैं। उसके बाद जंगकुक अपने कमरे में जाते हैं, लेकिन उन्हें एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो तेयोंग से इतनी जल्दी शादी क्यों करना चाहते हैं। क्या इसके पीछे सिर्फ यही कारण है कि वो मिस्टर किम को तड़पाना चाहते हैं? पर फिर जंगकुक अपने इन थॉट्स को हटा देते हैं और आराम से बेड पे जाकर लेट जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ तेयोंग और जिमिन एक साथ स्वीट पोटैटो खा रहे होते हैं और फिर वो दोनों एक दूसरे को बाय बाय बोलते हैं और कहते हैं कल मिलते हैं। और फिर वो दोनों अपने अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। तेयोंग रास्ते में जाते हुए सोच रहे थे, जब उन्होंने पहली बार जंगकुक को देखा तो वो उन्हें देखते ही रह गए, इसीलिए उन्होंने जंगकुक के इतने करीब जाना सही समझा और एक ही दिन में उनसे इतनी ज्यादा फ्रेंडशिप कर ली और यहाँ तक कि उन्हें अपना नंबर भी दे दिया। और अब तेयोंग को बस इस चीज का इंतजार था कि जंगकुक कब उन्हें मैसेज करें। यही सारी चीजें सोचते सोचते तेयोंग अपने घर पहुंचते हैं तो वहां पर मिस्टर किम सोफे पर बैठे होते हैं। मिस्टर किम तेयोंग के स्टेप डैड थे और तेयोंग उन्हें उतना ज्यादा पसंद भी नहीं करते थे। वो इसलिए क्योंकि मिस्टर किम ने कभी भी उन्हें अपने बेटे जैसा ट्रीटमेंट नहीं दिया। बस दुनिया वालों के सामने मिस्टर किम तेयोंग को बहुत ही ज्यादा लाड प्यार से रखते थे, पर ये तेयोंग को ही पता था कि असलियत में मिस्टर किम उनसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं और वो अच्छे से ट्रीटमेंट भी नहीं देते हैं। फिर इसके बाद तेयोंग अपने कमरे में जाने ही वाले होते हैं कि मिस्टर किम उन्हें बोलते हैं कि मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो तेयोंग बिना कोई हिचकिचाहट के आते हैं और उनके साथ सोफे पर बैठ जाते हैं और पूछते हैं कि हाँ बताइए, क्या बात करनी है आपको? तो मिस्टर किम बोलते हैं कि अब मैं थोड़ा सा बूढ़ा हो रहा हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें अब कारोबार संभाल लेना चाहिए? तो जिस पे तेयोंग बोलते हैं पर मैं तो अभी कॉलेज में हूँ, मैं कैसे एक साथ दोनों चीजें संभाल सकता हूँ? तो उस पे मिस्टर किम उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ, पर तुम्हें ही संभालना है ये सारी चीजें आगे। और तेयोंग मन ही मन सोच रहे होते हैं कि ये पहली बार है जब उनके पिता ने उनसे थोड़ा सा ढंग से बात की है। तो वो मिस्टर किम को बोलते हैं कि ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ और जल्दी ही कंपनी को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर ले लूंगा। और फिर उसके बाद तेयोंग उठते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं और फिर वो अपने बेड पर लेटे लेटे जंगकुक के ख्यालों में खो जाते हैं और फिर उन्हें पता भी नहीं चलता है कि कब उन्हें नींद आ गई। सुबह होती है तो उनकी हार्ट बीट वापस से तेज हो जाती है
वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से तैयार होकर जल्दी से कॉलेज जाना चाहते थे जंगकुक को देखने के लिए, और बस इस ख्याल से ही उनके गाल पूरे पूरे रेड हो जाते हैं। उसके बाद तेयोंग जिमिन से रास्ते में मिलते हैं और वो दोनों ही एक साथ कॉलेज जा रहे होते हैं। और उधर जंगकुक भी सुबह जल्दी उठते हैं और अच्छे से रेडी हो रहे होते हैं। तो कुकी अपनी आंखें मलते हुए बोलते हैं कि जंगकुक, तुम इतनी सुबह तैयार होके जा रहे हो कॉलेज, क्या बात है? तो जंगकुक पता नहीं क्यों बहाने बताने लगते हैं कि नहीं, सुबह कहाँ है, टाइमिंग यही है कॉलेज की। जिस पे कुकी बोलते हैं कि ठीक है, पर याद रखना कि हम ये प्लान क्यों एग्जीक्यूट कर रहे हैं। जिस पे जंगकुक बोलते हैं कि ये मेरा ही प्लान है और मुझे सब कुछ अच्छे से याद है, और ये बोलकर वो कॉलेज की तरफ निकल पड़ते हैं। कॉलेज पहुंचकर जब वो तेयोंग को जिमिन से बात करते हुए देखते हैं तो वो तेयोंग को बस देखते ही रह जाते हैं और सोच रहे होते हैं कि मैं इससे नजरें क्यों नहीं हटा पा रहा हूँ। और उनकी धड़कनें भी बहुत ही ज्यादा तेज हो चुकी थीं, लेकिन फिर वो खुद को याद दिलाते हैं कि वो आखिर यहाँ पर हैं क्यों। फिर वो धीरे धीरे तेयोंग के पास जाते हैं तो तेयोंग भी उन्हें मुड़कर देखते हैं और वो भी उन्हें बहुत ही ज्यादा प्यार वाली नजर से देख रहे होते हैं। तो जंगकुक मन ही मन सोच रहे होते हैं कि इसका मतलब मेरा चांस अब धीरे धीरे बढ़ रहा है तेयोंग के ऊपर। फिर कल की ही तरह वो लोग क्लासरूम में जाते हैं, एक साथ बैठ के पढ़ रहे होते हैं। जब जंगकुक की पेन नीचे गिरती है तो जंगकुक और तेयोंग दोनों ही उस पेन को उठाने के लिए जाते हैं और उन दोनों का हाथ टच हो जाता है। और जैसे ही उन दोनों का हाथ टच होता है, दोनों के अंदर एक अजीब सी सेंसेशन दौड़ जाती है और वो दोनों एक दूसरे के हाथ से दूर हो जाते हैं झटके से। और तेयोंग बहुत ही ज्यादा शर्मा रहे होते हैं तो जंगकुक उन्हें बोलते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई तुम्हारे टच से। और ये सुन के तो तेयोंग की हार्ट बीट और भी ज्यादा बढ़ जाती है और फिर वो लेक्चर पे फोकस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर उनसे हो नहीं रहा था। और ऐसे ही जंगकुक के बगल बैठकर वो पूरा दिन भी बीत जाता है। और ऐसे ही अगले 1 महीने बीत जाते हैं और जंगकुक, तेयोंग और जिमिन बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और जंगकुक के लिए इससे अच्छी भी बात ये थी कि वो और तेयोंग अब काफी ज्यादा नजदीक आ चुके थे और जंगकुक को पता था कि तेयोंग उन्हें पसंद करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने ये सोचा कि आने वाले 1-2 दिनों में वो तेयोंग को प्रपोज कर देंगे। और फिर उन्होंने ऐसा ही किया। तेयोंग, जिमिन और जंगकुक एक साथ थे जब उन्होंने तेयोंग से कहा कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम मेरे साथ आओगे लाइब्रेरी थोड़ी देर के लिए। जिस पे जिमिन को थोड़ा अजीब तो लगा कि ये दोनों मेरे बिना कहीं नहीं जाते हैं तो आज क्यों जा रहे हैं, पर फिर भी उन्होंने उन्हें रोका नहीं। और तेयोंग और जंगकुक लाइब्रेरी में थे और जंगकुक तेयोंग को लाइब्रेरी के उस कोने में ले गए जहाँ पर सीसीटीवी नहीं लगा हुआ था और वहाँ पर रेयरली ही कोई इंसान आता था। तो तेयोंग ने कहा कि तुम मुझे इस कॉर्नर पे क्यों ले आए हो, कोई काम है? तो जिस पे जंगकुक अपने पॉकेट से एक रिंग का बॉक्स निकालते हैं और अपने घुटनों पर बैठते हुए वो रिंग तेयोंग को दिखाते हैं और बोलते हैं कि तेयोंग, जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा है तब से ही मैं तुम्हारे प्यार में डूब चुका हूँ। क्या तुम मेरे साथ अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहोगे? मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रखूंगा, तुम्हारी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने दूंगा, और इन सबसे ज्यादा बड़ी चीज, मैं तुम्हारी हमेशा इज्जत करूंगा और कोई भी चीज करने से पहले तुम्हारी राय जरूर लूंगा। ये सब सुन के तेयोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जंगकुक को उठने के लिए बोलते हैं और बोल रहे होते हैं कि मैं भी तुम्हें पहले दिन से ही पसंद करता हूँ, पर मुझे ऐसा लगा नहीं था कि तुम मुझे पसंद करते हो, इसीलिए मैं तुम्हें दोस्त की तरह ही अपने पास रखना चाहता था। पर आज तुमने अपने प्यार का इजहार करके मुझे वो खुशी दी है जो मुझे इतने सालों में कभी नहीं हुई। तो उसके बाद जंगकुक उन्हें देख रहे होते हैं तो तेयोंग बोलते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ अपने आने वाले खुशी के पल, गम के पल, हर पल बिताना चाहूंगा। और फिर जंगकुक तेयोंग को वो रिंग पहना देते हैं और वो दोनों गले लग जाते हैं। इसके बाद जंगकुक कहते हैं कि तुम जिमिन को कैसे बताओगे ये सब?
तो तियोंग बोलते हैं, तुम टेंशन क्यों लेते हो, वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, वो हमें जरूर सपोर्ट करेगा। और इसके बाद जंगकुक और तियोंग हाथ में हाथ डाले हुए जिमिन के सामने पहुंचते हैं। तो वो उन्हें देखते ही एक शॉक्ड रिएक्शन देते हैं और बोलते हैं कि तुम दोनों मुझे ये मत बोलो कि मेरे पीठ पीछे तुम दोनों रिलेशनशिप में आ गए। जिस पे तियोंग शर्माते हैं और बताते हैं कि जंगकुक ने मुझे आज ही प्रपोज किया है। और इस पे तो जिमिन बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और जिमिन दौड़ते हुए तियोंग को बहुत ही कस के गले लगा लेते हैं और बोलते हैं, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे लिए। फिर वो जंगकुक को भी गले लगाते हैं और बोलते हैं कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त को मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, अगर तुमने उसकी आंखों में कभी भी आंसू लाया तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। जिस पे जंगकुक हंस रहे होते हैं और बोलते हैं, तुम तो मुझे जानते हो, मैं तेयोंग को कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और उसके बाद इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए वो तीनों कैंटीन में जाते हैं और पेस्ट्री का ऑर्डर देते हैं। फिर उसको खाते खाते खूब सारी बातें कर रहे होते हैं। और आज पहली बार ऐसा हुआ था कि तेयोंग और जिमिन के साथ जंगकुक भी उन्हीं लोग के घर की तरफ एक साथ चल रहे थे। और जब जिमिन का घर आने वाला था तो वो दूसरे रोड पर मुड़ गए और फिर उन दोनों से बाय बाय बोला। और अब सिर्फ और सिर्फ तेयोंग और जंगकुक ही बचे थे एक साथ। तेयोंग काफी ज्यादा शर्मा रहे थे, लेकिन जंगकुक उनका हाथ झटके से पकड़ लेते हैं, जिस पे तियोंग की सांसें और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। और फिर वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि किस तरह वो दोनों अपने घर पे बताएंगे। तो जंगकुक बोलते हैं कि मेरे घर वाले तो तुम्हारे बारे में बहुत पहले से जानते हैं, मैं तुम्हें जब से पसंद करता हूँ तब से मैंने उन्हें बता रखा है, तो मेरे घर पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम्हें अपने घर पर बताना पड़ेगा। जिस पे तियोंग बहुत ही गहरी सोच में पड़ जाते हैं और उन्हें पता नहीं चलता है कि कब वो दोनों एक सुनसान गली में आ गए हैं और जंगकुक उन्हें दीवार पर टिका देते हैं और उनका चेहरा अपनी तरफ अपने हाथ से करते हुए उनकी आंखों में बहुत ही प्यार से देख रहे होते हैं। और जब वो तियोंग की आंखों में कोई भी रिजेक्शन नहीं देखते हैं तो जंगकुक तियोंग को एक बहुत ही प्यारी सी किस कर देते हैं। और इसके बाद जब वो किस टूटती है तो जंगकुक बोलते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद तुम कोई भी टेंशन लो, अगर तुम्हारे पिता या माता इस शादी के लिए मना करें तो तुम सिर्फ मुझे कॉल करना, मैं उन्हें अच्छे से मनाना जानता हूँ। जिस पे तेयोंग इस बात से अनजान कि वो किस जाल में फंस चुके हैं, बस जंगकुक को हाँ में सर हिला रहे होते हैं और फिर अपने घर की तरफ चले जाते हैं। और वहाँ से जंगकुक भी वापस चले जाते हैं और घर आकर वो कुकी और जेके को पूरी बात बताते हैं और वो तीनों आज सच में बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वो तीनों ही जश्न मनाते हैं और अपनी जीत पे खुशियां मना रहे होते हैं। तभी जंगकुक बोलते हैं कि हमें उसे जल्द से जल्द इस घर लाना ही होगा ताकि हम अपने पिता का बदला जल्द से जल्द पूरा कर पाएं। और उधर तेयोंग अपने पिता का आने का इंतजार कर रहे होते हैं वहीं सोफे पर बैठकर। और जब उनके पिता घर आते हैं तो वो उनसे बात करना चाहते हैं। तो जिसपे त्योंग बोलते हैं कि मैं भी आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। फिर वो बोलते हैं कि पहले तुम बोलो। तो त्योंग बोलते हैं कि मैं किसी को पसंद करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि शादी के बाद मैं आपकी कंपनी को अच्छे से संभाल लूंगा। जिस पे मिस्टर किम बहुत देर तक सोचते हैं और बोलते हैं कि मैं भी तुम्हारे लिए एक रिश्ता ही ले आया था, पर जब अब तुम्हें कोई और ही पसंद है तो तुम मुझे उससे मिलवाओ, अगर वो इंसान मुझे अच्छा लगा तो मैं उसकी शादी तुमसे करवा दूंगा। जिस पे तेयोंग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और अपने पिता को बहुत ही ज्यादा थैंक यू बोलकर अपने कमरे में चले जाते हैं और अपना फोन उठाते हैं और जंगकुक को मैसेज करते हैं और मैसेज करके ये सारी बात उन्हें अच्छे से बताते हैं। जिसमें जंगकुक बोलते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं कल ही आता हूँ तुम्हारे घर उनसे मिलने के लिए। जिसपे तेयोंग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर तेयोंग उठते हैं और अपने लिए अच्छे से कपड़े बाहर निकालना शुरू कर देते हैं और वो मिरर में एक एक कपड़े लगा कर देखते हैं और बोल रहे होते हैं कि क्या ये पहनूं, नहीं नहीं ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्या ये पहनूं, इसमें ये अच्छा लग रहा है पर कलर उतना अच्छा नहीं है, आखिर पहनूं क्या मैं। फिर वो जिमिन को उतनी रात में कॉल करते हैं और बोलते हैं कि कल जंगकुक आ रहा है मेरे घर तो मुझे अच्छा दिखना है। जिसपे जिमिन बोलते हैं, नो वरीज,
तुम मुझे बस अपने कपड़ों की फोटो भेजो, मैं तुम्हें एक बढ़िया सा कपड़ा बताऊंगा। और इसके बाद तियोंग एक एक करके अपने सारे कपड़ों की, जो उन्हें थोड़े अच्छे लग रहे थे, फोटोज जिमिन को भेजते हैं। और उसके बाद करीबन 5 से 6 मिनट बाद तेयोंग को मैसेज आता है जिमिन का, और वो उन्हें एक ब्लैक शर्ट की फोटो भेजते हैं और नीचे भी ब्लैक पैंट की। तो तेयोंग बोलते हैं कि तुम्हें पक्का लगता है कि मैं इसमें अच्छा लगूंगा, जिस पे जिमिन बोलते हैं कि अपने दोस्त पे भरोसा रखो। और फिर तेयोंग बोलते हैं ठीक है, और उन्हें गुड नाइट बोलकर जो उन्होंने अपने पूरे रूम में कपड़े फैला रखे थे उसे समेटने लगते हैं। और तेयोंग इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि वो अपने दोनों कपड़ों को अपने बेड पे ही रखते हैं और उनके बगल सोते हैं। और ऐसे ही दूसरी सुबह होती है और आज तेयोंग बिना अलार्म के जग गए, क्योंकि वो इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। और उसके बाद अच्छे से फ्रेश होकर कपड़े पहनकर जब तेयोंग जंगकुक को मैसेज करते हैं तो वो भी तुरंत ही रिप्लाई देते हैं। तो जिस पे तेयोंग पूछते हैं कि जंगकुक कब आ रहे हो और तुम्हारे साथ और कौन होगा। तो जंगकुक बोलते हैं कि मैं जल्दी ही आ जाऊंगा, पर मैं अकेले ही आऊंगा। जिस पे तेयोंग बोलते हैं कि तुम अकेले मेरे पिता से बात कर लोगे ना। तो जंगकुक बोलते हैं तुम टेंशन मत लो, सारी चीजें मुझ पे छोड़ दो। और फिर इंतजार करते करते करीबन 1 घंटे बाद डोरबेल बजती है और तियोंग भाग के जाते हैं दरवाजा खोलने। और दरवाजा जैसे खोलते हैं वहाँ पर होते हैं जंगकुक। वो भी बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहे होते हैं। और जंगकुक के हाथ में कुछ स्वीट्स और एक बुके होता है। वो बुके तेयोंग को देते हैं और वो स्वीट्स अपने हाथ में ही लिए होते हैं और उसे लेकर अंदर आ जाते हैं। और जब तेयोंग के पिता जंगकुक को देखते हैं तो उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, पर अपने बेटे को पास में देखकर वो जंगकुक को कुछ भी नहीं कहते हैं और उन्हें अच्छे से ही मिलते हैं। वो स्वीट्स जंगकुक उनके पिता को देते हुए बोलते हैं कि आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर किम। और फिर तेयोंग और जंगकुक एक ही साथ सामने वाले सोफा पर बैठते हैं और जंगकुक उनके पिता से उनका हाथ मांग रहे होते हैं। पर मिस्टर किम तो अभी कुछ भी बोलने की हालत में लग ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इनके सामने उनका सबसे बड़ा खतरा बैठा हो, पर वो अपने बेटे की वजह से कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। और जब अपने पिता को इतनी देर तक शांत देखते हैं तेयोंग, तो वो खुद ही अपने पिता के बगल बैठकर उनसे पूछ रहे होते हैं कि क्या हुआ, आपको जंगकुक पसंद नहीं आया क्या? आप उससे एक भी बार बात नहीं कर रहे हैं। तो जिस पे उनके बाबू बोलते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, जंगकुक बहुत ही अच्छा है, पर मुझे नहीं लगता है कि हमें उससे तुम्हारी शादी करनी चाहिए। और उसके बाद उनके पिता बोलते हैं कि मुझे इसका कारण भी मत पूछना तेयोंग। और उसके बाद तेयोंग जंगकुक के बगल वापस बैठ जाते हैं और उन्हें ये सारी चीज बताते हैं। तो जिस पे जंगकुक तेयोंग को बोलते हैं तुम एक काम करो, तुम मुझे और अपने पिता को कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, मैं उन्हें अच्छे से मना लूंगा। उसके बाद तेयोंग बोलते हैं तुम कैसे मनाओगे? तो जंगकुक बोलते हैं मुझ पे भरोसा रखो तेयोंग, और अपने कमरे में चले जाओ। उसके बाद तेयोंग वैसा ही करते हैं, अपने कमरे में जाते हैं और वहाँ बैठकर काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं कि जंगकुक कैसे संभालेंगे ये सारी चीज। और इधर जैसे ही तेयोंग अपने कमरे में जाते हैं, जंगकुक उनके पिता के बगल आकर बैठते हैं और बोल रहे होते हैं कि मिस्टर किम, अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा ये ना जान पाए कि आपने किसी इंसान की इतनी बेरहमी से हत्या की है, तो आप मेरे साथ उसकी शादी कर दीजिए। लेकिन इस पे भी तेयोंग के पिता नहीं मान रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि मैं टाइम आने पर उसे सच खुद ही बता दूंगा और मुझे तुमसे डर नहीं लगता है, इन सारी चीजों से मुझे धमकाना भूल जाओ। जिस पे जंगकुक एक मिस्टीरियस हंसी हंसते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, अगर आप उसे खुद ही बताना चाहते हैं तो, पर आपको अपने बेटे की जान की तो फिक्र होगी ना। अगर आपने मेरी शादी तेयोंग से नहीं करवाई तो मैं सच में उसे उतनी ही बेरहमी से मार दूंगा जितनी बेरहमी से आपने मेरे पिता को मारा था। और ये सुनकर मिस्टर किम को पसीने आने लगते हैं और वो समझ ही नहीं पाते हैं कि वो इस चीज को हैंडल कैसे करें। वो भले ही तेयोंग को उस तरह से ट्रीट नहीं करते थे जैसे अपने सगे बेटे को करते हैं, लेकिन फिर भी वो तेयोंग से प्यार तो करते ही थे।
और इसके बाद वो जंगकुक को बोल रहे होते हैं कि तुम ऐसा मत करो, तुम्हारे पिता को मैंने मारा है, तुम मुझसे बदला निकाल लो, पर मेरे बेटे से इस तरह शादी करके तुम उसकी जिंदगी बर्बाद कर दोगे जंगकुक। जिस पे जंगकुक उनके पास आकर बोलते हैं, बर्बाद बर्बाद तो मैं उसे करूंगा ताकि आप तिल तिल कर मरे हर रोज। और इसके बाद जंगकुक बोलते हैं कि जल्दी ये ऑफर एक्सेप्ट कर लीजिए, अगर मेरा मूड बदला तो मैं आपको ये ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए भी नहीं बोलूंगा, मैं उसे सीधा जान से मार दूंगा। और ये बात सुनकर किम बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें उससे शादी करने की इजाजत दे देता हूँ, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम उसे कभी नहीं मारोगे। जिस पे जंगकुक कहते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह हैं। आप जितना देर करेंगे मेरी बातें मानने में, आपके बेटे की जान को उतना ही खतरा बढ़ता जाएगा। और इसके बाद मिस्टर किम तुरंत ही तेयोंग को जोर से आवाज लगाते हैं, जिससे तेयोंग अपने कमरे से बाहर आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। और मिस्टर किम बोलते हैं कि मैं तुम दोनों की शादी के लिए तैयार हूँ। और ये सुनकर तेयोंग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, पर मिस्टर किम वही बहुत ही ज्यादा घबरा रहे होते हैं कि उनके बेटे का क्या होगा। और इसके बाद उन दोनों की शादी की डेट निकाली जाती है, तो वो होती है उस दिन से 2 हफ्ते बाद की। तेयोंग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। जंगकुक इस बात पे खुश होते हैं कि उनका प्लान कामयाब हो रहा है, लेकिन तेयोंग के पिता अभी भी बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कह सकते थे, ना ही उस शादी को रोक सकते थे। उसके बाद शादी का दिन आता है, बहुत सारे मेहमान होते हैं और जिमिन तेयोंग को तैयार कर रहे होते हैं। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और प्रीस्ट सारे रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। इस पूरे टाइम तेयोंग के चेहरे पर सबसे बड़ी स्माइल होती है और जंगकुक मन ही मन सोच रहे होते हैं कि तुम्हारी ये स्माइल अब ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगी। और इसके बाद प्रीस्ट उन्हें कपल अनाउंस करते हैं और उन्हें किस करने के लिए बोलते हैं, जिसपे तेयोंग काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं और उनके गाल भी रेड हो जाते हैं। लेकिन जंगकुक उनकी तरफ आते हैं और उन्हें किस कर देते हैं, जिसपे सभी उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे होते हैं। और इसके बाद तेयोंग अपने पिता से मिल रहे होते हैं, तो जंगकुक सोचते हैं तुम्हें आज अपने पिता से जितना भी मिलना है मिल लो, आज के बाद तुम उनसे कभी नहीं मिल पाओगे। और फिर तेयोंग जिमिन से भी मिलते हैं और फिर वो जंगकुक के साथ कार में बैठते हैं और जंगकुक के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। जंगकुक जेके और कुकी के प्लान के हिसाब से तेयोंग को ये नहीं बताना था कि वो तीनों भाई हैं और वो तीनों एक जैसे दिखते हैं। तेयोंग को सिर्फ यही पता होना था कि जंगकुक वहाँ के इकलौते बेटे हैं और इसी वजह से जंगकुक ने कुकी और जेके को उन लोगों की बड़ी सी हवेली जैसे घर से थोड़ा सा दूर एक घर में रहने बोला, ताकि जब तेयोंग को वहाँ पर रहने में एकदम भरोसा हो जाए तब वो लोग अपना असली प्लान अंजाम दें। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब तेयोंग पहली बार उस घर में आए तो वहाँ के सभी लोगों ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया और तेयोंग के जंगकुक के घर वालों को ढूंढने पे जंगकुक ने उन्हें बताया कि उनकी माँ बचपन में मर गई थी और उनके पिता अभी कुछ टाइम पहले ही मर गए, तो उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। जिस पे तेयोंग उनके हाथ को पकड़कर बोलते हैं, अब मैं आ गया हूँ ना तुम्हारी लाइफ में, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और इसके बाद वहाँ पे भी बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन होता है, जिसमें बहुत ही बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और बहुत सारे लोग आए होते हैं। जंगकुक उन्हें सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं और बहुत ही ज्यादा अच्छे से ध्यान रख रहे होते हैं तेयोंग का। फिर उसके बाद जब रात हो जाती है बहुत ज्यादा और पार्टी भी खत्म हो चुकी होती है, तो फाइनली वो दोनों एक साथ होते हैं अपने कमरे में। वो कमरा भी बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से सजाया गया था और इसमें से एकदम गुलाब के फूलों की मीठी मीठी खुशबू आ रही थी। और उसके बाद तेयोंग को जंगकुक पीछे से हग करते हैं और उनके नेक पे बहुत ही ज्यादा गीली गीली किसेस करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे वो किसेस और भी ज्यादा अग्रेसिव हो जाती हैं, जिससे तेयोंग के गले पर लव बाइट हो जाती है। फिर वो तेयोंग को अपनी तरफ करते हैं और उनकी आंखों में देख रहे होते हैं।
फिर धीरे से उनके लिप्स पे एक किस करते हैं और उन्हें अपनी गोद में उठाते हैं और बेड की तरफ लेके चले जाते हैं। फिर उन्हें बेड पे लेटाकर उन्हें और भी ज्यादा अग्रेसिवली किस कर रहे होते हैं और तेयोंग भी इस चीज को रोक नहीं रहे होते हैं, बल्कि उन्हें भी ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के कपड़े उतार रहे होते हैं धीरे धीरे करके, और कुछ ही देर में उन दोनों के कपड़े पूरी तरीके से उतर चुके होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा जोर से गले लगाए होते हैं। तेयोंग उनको बोलते हैं कि मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हें इतना पसंद करता था और आज तुम मेरे हो। जिस पे जंगकुक बोलते हैं कि मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है, और मन में सोच रहे होते हैं कि मेरा प्लान इतनी आसानी से कामयाब हो रहा हो। और फिर वो दोनों वापस से रोमांस करने लगते हैं और ऐसे ही करके वो दोनों पूरी रात रोमांस करते हैं। न जंगकुक तेयोंग को सोने देते हैं, न तेयोंग जंगकुक को। सुबह होती है और जब तेयोंग की आंख खुलती है तो वो खुद को जंगकुक के एकदम करीब पाते हैं और जंगकुक ने उनकी कमर पर हाथ भी रखा हुआ था। इस एहसास को महसूस करके तेयोंग काफी ज्यादा ब्लश करने लगते हैं। उधर तेयोंग को जब पता नहीं था तो जेके और कुकी ने भी तेयोंग को देखा था पार्टी में, और वो दोनों भी जब तेयोंग को देखते हैं तो बस देखते रह जाते हैं। और जब जंगकुक उन दोनों के पास आते हैं तो कुकी जंगकुक को कहते हैं कि हमें तेयोंग को शेयर करना चाहिए, जिस पे जेके भी हाँ में सर हिला रहे होते हैं। जंगकुक को इससे कोई भी दिक्कत नहीं थी, बस वो जेके और कुकी को कहते हैं कि तेयोंग को शक न हो कि हम एक नहीं है, तीन है। जिस पे वो दोनों कहते हैं टेंशन मत लो, हम ऐसे ऐसे टाइम पर उसके पास आएंगे जब तुम नहीं रहोगे। और इसके बाद तेयोंग बहुत ही ज्यादा आराम से जंगकुक के हाथ को हटाते हैं और वहां से उठकर वॉशरूम चले जाते हैं फ्रेश होने। और इसी बीच उस कमरे में कुकी आते हैं और देखते हैं जंगकुक सो रहे हैं और उन्हें वॉशरूम से नहाने की आवाज आ रही होती है। तो वो वॉशरूम पे नॉक करते हैं, जिस पे तेयोंग धीरे से अपना दरवाजा खोलते हैं, सिर्फ इतना कि उनका सिर्फ चेहरा ही दिखे, और वो कुकी को इतने पास देखकर शर्मा जाते हैं क्योंकि उनके लिए तो ये जंगकुक ही थे। इसके बाद कुकी बोलते हैं कि तुम अकेले ही नहा रहे हो, मेरा इंतजार भी नहीं किया। तो इस पे तेयोंग शर्मा के दरवाजा बंद ही करने जा रहे होते हैं, तब तक कुकी उनका दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं और अंदर आते ही उन्हें एग्रेसिवली किस करने लगते हैं और उनके दोनों हाथों को पकड़कर पीछे बांध देते हैं और फिर उनकी कमर पर एक हाथ से रब कर रहे होते हैं और लिप्स पे किस कर रहे होते हैं। और जब काफी देर तक रोमांस करने के बाद उनका मन थोड़ा सा भर जाता है तो वो तेयोंग को बोलते हैं कि ठीक है, अब तुम नहा सकते हो, और वहां से चले जाते हैं। जिस पे तेयोंग अपने दिल पर हाथ रखकर देखते हैं तो उनकी धड़कन बहुत ही ज्यादा तेज होती है। और फिर वो अच्छे से नहाकर बाहर आते हैं तो देखते हैं कि जंगकुक तो अभी भी सो रहे हैं। फिर वो जंगकुक को जल्दी से उठाकर बोलते हैं कि तुम अगर सो रहे हो तो मेरे साथ वॉशरूम में कौन था। तो जिस पे जंगकुक को समझ में आता है कि जेके या कुकी में से कोई आया होगा, और वो तुरंत उस बात को दबाते हुए बोलते हैं कि अरे मैं ही था, मैं आकर वापस से सो गया। जिस पे तेयोंग तुरंत उनकी बात को मान लेते हैं क्योंकि उनकी बात को ना मानने जैसी कोई चीज भी तो नहीं थी। उसके बाद तेयोंग नीचे जाते हैं किचन में और जंगकुक के लिए ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं। तभी वहां से अंदर आते हैं जेके और वो तेयोंग को देखते हैं और उनके पास चले जाते हैं। और जब तेयोंग काम कर ही रहे होते हैं तो जेके उन्हें पीछे से हक कर लेते हैं। पहले तो तेयोंग हल्का सा डर जाते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि ये तो जंगकुक हैं तो वो बहुत ही ज्यादा शर्मा रहे होते हैं। और उसके बाद जेके धीरे से तेयोंग का चेहरा पीछे करते हैं और उनके लिप्स पे किस करने लगते हैं। तो तेयोंग उस किस को तोड़कर बोलते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, वो देखेंगे तो क्या सोचेंगे। जिसपे वो सभी नौकरों को वहाँ से जाने का ऑर्डर देते हैं और सारे नौकर एक बार में ही वहाँ से चले जाते हैं, जिसपे तेयोंग और भी ज्यादा शर्मा रहे होते हैं। और फिर जेके उसी स्लैब पर तेयोंग को बिठाते हैं और उन्हें बहुत ही ज्यादा डीपली किस करने लगते हैं। उनके हाथ तेयोंग के पूरे शरीर पर जा रहे होते हैं और जब तेयोंग थोड़ा सा पीछे जाने की कोशिश कर रहे थे तो जेके उनकी थाई पकड़कर उन्हें अपनी तरफ खींच लेते हैं।
फिर उनकी एक शर्ट की बटन खोलकर उनके निप्पल को सक कर रहे होते हैं और उसके आगे कुछ कर पाते तब तक जेके का फोन बजने लगा और वो तेयोंग को लिप्स पे एक छोटी सी किस करके बोलते हैं कि मैं जल्दी ही वापस आऊंगा अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए, जिस पे तेयोंग ब्लश कर रहे होते हैं। और फिर वो अच्छे से नाश्ता बनाते हैं और जंगकुक को बुलाते हैं और जंगकुक नीचे आते हैं और वो दोनों बहुत ही प्यार से नाश्ता कर रहे होते हैं। और इसके बाद तेयोंग के दिन वहाँ पर ऐसे बीतते हैं जैसे सेकंड्स हों। बस तेयोंग को एक चीज समझ में नहीं आती थी कि वो जंगकुक के साथ बेडरूम में सोते थे, वो रात में रोमांस करते, सुबह होती जब वो वॉशरूम में जाते तो भी वहाँ जंगकुक आते, लेकिन उन्हें वो जंगकुक जैसे लगते नहीं, बस दिखने में जंगकुक जैसे होते। और फिर अगर किसी दिन तेयोंग स्टोर रूम में जाते तो वहाँ पे भी जंगकुक आते, उनके साथ बहुत ही ज्यादा रोमांस करते, पर वो भी जंगकुक जैसे नहीं लगते। तेयोंग को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जंगकुक टाइम टाइम पे बदल जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो नहीं पता था कि वो तीन लोग हैं, जंगकुक, जेके और कुकी, और तीनों के रोमांस करने का तरीका काफी अलग था। इसी चीज की वजह से तेयोंग को वो तीनों अलग लगते थे, पर चेहरा एक होने की वजह से वो ज्यादा इस बारे में नहीं सोचते थे। स्टार्टिंग के एक दो महीने तो जंगकुक ने तेयोंग को इतना ज्यादा खुश रखा कि तेयोंग जंगकुक के ऊपर आंख बंद करके भरोसा करने लगे। और फिर जब जंगकुक को लगा कि अब समय एकदम सही है तो उन्होंने अपना असली प्लान आजमाना शुरू कर दिया। पहले तो वो तेयोंग से बस थोड़ा उखड़ा उखड़ा बात करते, जिसपे तेयोंग उन्हें काफी बार बोलते भी कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम अचानक से मुझसे अजीब तरीके से क्यों बात करते हो, लेकिन जंगकुक उनकी बातों का कोई भी जवाब दिए बिना चले जाते। यहाँ तक कि अगर तेयोंग की तबीयत खराब होती और वो रोमांस के लिए मना करते, फिर भी जंगकुक, जेके और कुकी उनके साथ जबरदस्ती रोमांस करते, उनसे घर के काफी ज्यादा काम करवाते, उन्हें नौकरों से भी ज्यादा बुरा तरीके से ट्रीट करते। लेकिन तेयोंग को ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे प्यार करने वाला उनका पति जंगकुक इतना ज्यादा अलग कैसे हो गया, और वो अपने पिता को फोन करके कुछ कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि ये तेयोंग की खुद की चॉइस थी जंगकुक से शादी करना। और वैसे भी शादी करने के बाद उनके पिता ने तेयोंग को बोला था कि कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कंपनी संभालने के लिए, मैं खुद कंपनी संभाल लूंगा। तो उनका उनके पिता से उस तरह से अब कोई कनेक्शन भी नहीं रह गया था। लेकिन जंगकुक का उनके पिता से कनेक्शन काफी अच्छा था, क्योंकि वो तेयोंग की नौकरों जैसी ट्रीटमेंट की वीडियो बनाते और उनके पिता को भेजते, जिससे उनके पिता को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता। वो अपने बेटे को वहाँ से निकालना चाहते, पर चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते थे, वरना जंगकुक उन्हें मार देते। और ऐसे ही तेयोंग और उनके पिता ये खराब से बिहेवियर को सहते ही जाते हैं। इतने ज्यादा बुरे ट्रीटमेंट के बाद भी तेयोंग कभी भी जंगकुक से कंप्लेन नहीं करते हैं कि तुम मुझसे कभी प्यार करते थे इतने अच्छे से, अब तुम्हें क्या हो गया। वो अभी भी जंगकुक से उतना ही ज्यादा प्यार करते हैं और हर तरीके से उन्हें खुश ही रखना चाहते हैं। लेकिन एक दिन जब जंगकुक, कुकी और जेके एक कमरे में, जो कि उन लोग का खुफिया कमरा था, बात कर रहे होते हैं, तो तेयोंग पता नहीं कैसे वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो सोचते हैं कि अरे मुझे तो यहाँ आने से मना किया गया था, मैं वापस जाता हूँ। पर वो जैसे ही वापस जा रहे होते हैं उन्हें किसी की हंसने की आवाज सुनाई देती है, और जब वो उस कमरे में झांक कर देखते हैं तो वहाँ पर तीन जंगकुक थे तेयोंग के हिसाब से, पर वो तीनों जंगकुक, जेके और कुकी थे, और वो तीनों ही अपने प्लान के कामयाब होने पे बहुत ही ज्यादा सुकून भरी मीटिंग कर रहे होते हैं और एक दूसरे को ड्रिंक पे चीयर्स करते हुए हंस रहे होते हैं कि हमने अपना प्लान कामयाब कर लिया। और जब तेयोंग ये सारी चीजें देखते हैं तब उन्हें सब कुछ समझ में आ जाता है। क्यों उन्हें लगता था कि वो जंगकुक नहीं है, क्यों उन्हें लगता था कि वो तीन अलग अलग लोग हैं, पर फिर भी एक चेहरा होने की वजह से वो कभी भी जंगकुक पे शक नहीं करते थे। पर आज जब अपनी आंखों से उन्होंने देखा तो उन्हें सब कुछ समझ में आ गया और उन्होंने खुद को रोका नहीं। उन्होंने दरवाजा खोला और बहुत ही ज्यादा गुस्से में अंदर आए और बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने जंगकुक को एक थप्पड़ लगा दिया और उनसे बोलने लगे कि तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, या फिर तुम मुझसे सिर्फ खेल रहे थे।
क्या तुम्हारी फीलिंग्स जो तुमने मुझे बताई थी वो इतनी झूठी थी? तुमने तो मुझे वादा किया था कि तुम मेरी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दोगे, मुझे हमेशा अच्छे से ट्रीट करोगे, हर खुशियाँ मुझे लाके दोगे, और उल्टा तुम मेरे दुखी होने पे जश्न मना रहे हो, वो भी किन्हीं दो लोगों के साथ जिनके साथ तुमने मुझे शेयर किया और मुझे एक भी बार पूछा नहीं। जिस पे जंगकुक पहली बार थोड़ा सा घबरा गए थे और वो तियांग को बोल रहे थे कि शांत हो जाओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ ना ये जो भी हुआ है, क्योंकि अब तक तेयोंग को पता नहीं था कि आखिर जंगकुक का प्लान था क्या। लेकिन आज तेयोंग शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और जब कुकी और जेके उनके बीच आते हैं तो वो उन दोनों को भी एक एक थप्पड़ मार देते हैं और बहुत ही ज्यादा गुस्से से जाने ही वाले होते हैं। तब जंगकुक बोलते हैं कि रुको, और फिर असली कारण बताते हैं कि उन्होंने ये सारी चीजें क्यों करी। और जब तेयोंग ये चीज सुनते हैं तो वो और भी ज्यादा हर्ट हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि मैं मानता हूँ कि मेरे पिता ने तुम्हारे पिता के साथ बहुत गलत किया, किसी की जान लेना सबसे बड़ा गुनाह है, लेकिन तुम लोग इसके लिए पुलिस के पास जा सकते थे, उनके ऊपर कार्यवाही कर सकते थे, उन्हें सजा दिला सकते थे, लेकिन तुम लोगों ने इतना घटिया प्लान बनाया, ये मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ जंगकुक। तुमने एक इंसान की प्यार की फीलिंग से खेला, उसको इस्तेमाल किया, और तुम्हें लगता है कि तुमने अपने पिता का बदला पूरा किया है? नहीं, तुमने उनकी नाक और भी ज्यादा कटवा दी है, और तुम तो मेरे पिता से भी ज्यादा गए गुजरे हो, क्योंकि तुमने मेरे पिता के बेटे यानी मुझे चुना, उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए। और इसके बाद तियोंग जाने ही वाले होते हैं कि उन्हें कुछ याद आता है, और वो मुड़ते हैं और उन तीनों को बताते हैं कि तुम्हें पता भी है कि वो मेरे असली पिता नहीं है, वो मेरे स्टेप डैड हैं, पर तुम लोग तो बदले की आग में बस अंधे हो गए थे। मैंने तुम लोगों से सच्चे में प्यार किया था, पर मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगा। और ये बोलकर तेयोंग वहां से चले जाते हैं। और इधर जब जंगकुक, जेके और कुकी को ये पता चलता है कि वो उनके असली पिता नहीं है, तो उन लोगों को बहुत ही ज्यादा रिग्रेट होता है उन लोगों ने जो भी किया था तेयोंग के साथ, क्योंकि उन तीनों को पता नहीं था, लेकिन वो तीनों ही तेयोंग से अब बहुत ज्यादा प्यार करने लगे थे। और उन लोगों को तो लगा था कि वो हमेशा ही तेयोंग को अपने पास रखेंगे, लेकिन तेयोंग को सच पता चल गया और वो उन तीनों को छोड़कर चले गए। वहीं तेयोंग ना जिमिन के पास जाते हैं ना ही अपने पिता के पास, वो अपना अलग घर लेते हैं किराए पर और उसी में रह रहे होते हैं। इधर जंगकुक, जेके और कुकी तेयोंग को बहुत सारी जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिल रहे थे। वो तीनों ही उन्हें बहुत बार कॉल करते हैं, बहुत मैसेजेस करते हैं, लेकिन तेयोंग उन लोगों को रिप्लाई कभी नहीं करते हैं, एक बार भी नहीं। यहाँ तक कि जंगकुक तो पुलिस कंप्लेन कर देते हैं कि तेयोंग मिसिंग है और उन्हें जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाए। और उसके करीबन 2 महीने बाद जब सब मिलकर बहुत ही ज्यादा तेयोंग को ढूंढते हैं, तो अचानक एक दिन कुकी को जंगकुक कन्वीनियंस स्टोर से बाहर जाते हुए दिखते हैं, और वो बिना कुछ सोचे समझे तेयोंग की तरफ भागते हुए जाते हैं और डायरेक्ट जाकर उनके पैर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, तुम मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, प्लीज हमारे साथ घर चलो, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें सराखों पर बिठा कर रखूंगा, कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, और इस बार मैं सच कह रहा हूँ। और हाँ, मैं कुकी हूँ। तुमने जंगकुक से शादी की, पर सच कहूँ तो मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना जंगकुक तुमसे करता होगा। प्लीज हमें माफ कर दो, हम लोग बदले की आग में ये तो भूल ही गए कि हम लोग सच में तुमसे प्यार करने लगे हैं। लेकिन तेयोंग बिल्कुल भी उन लोगों को माफ नहीं करना चाहते थे और वहाँ से जाने लगते हैं तो जल्दी से कुकी, जेके और जंगकुक को कॉल कर देते हैं कि उन्हें तेयोंग मिल गए हैं, और वो उन्हें लाइव लोकेशन भी भेज देते हैं। और कुकी तेयोंग के पीछे पीछे जा रहे होते हैं, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं, पर तेयोंग उनसे कुछ भी नहीं बोलते हैं। और जब तक तेयोंग अपने घर पहुंचते हैं, वहां पर जंगकुक और जेके भी आ जाते हैं, और वो तीनों ही अब रोने लगे थे और रोते हुए तेयोंग से माफी मांग रहे थे। जंगकुक आगे आकर तेयोंग का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ इतना ज्यादा गलत किया है कि तुम्हें मुझे कभी माफ नहीं करना चाहिए, पर हम तीनों ही तुमसे बहुत प्यार करने लगे हैं।
तो तुम एक मौका नहीं दोगे हमें सुधरने का? और ये सुनकर तेयोंग भी रोने लगते हैं क्योंकि वो भी तो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और बोलते हैं कि सिर्फ एक शर्त पे, अगर तुम लोग अपना बदला भूल जाओ और एक नई शुरुआत करना चाहो तो ही मैं वापस आऊंगा, वरना कोई बात नहीं, मैं अपनी लाइफ अकेले जी सकता हूँ। जिस पे जेके बोलते हैं कि बदला वो तो हम बहुत पहले ही भूल गए थे। जिस दिन से तुम हमारी लाइफ से चले गए हमें एहसास हुआ कि हम तुम्हारे साथ कितना बुरा कर रहे थे, पर अब हम तुम्हारे साथ खुश रहना चाहते हैं। तेयोंग, चलो ना हमारे साथ। और इसके बाद तेयोंग मान जाते हैं और उन तीनों के साथ घर वापस चले आते हैं। फिर जंगकुक पुलिस स्टेशन फोन करके रिपोर्ट को क्लोज करवा देते हैं और उस रात वो चारों एक साथ वापस होने का जश्न मना रहे होते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर प्रॉमिस करते हैं कि वो लोग हमेशा ही एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा प्यार करेंगे और कभी धोखा नहीं देंगे। और ऐसे ही उन चारों की लाइफ सुकून और प्यार से भर जाती है।